अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो बनती है बहुत कम मसालों से, लेकिन खाने में है बहुत लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। सो बनाते हैं ये हम मज़ेदार सी अपनी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बीफ ले लिया है। मटन ले लें या फिर बीफ ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, और जिस तरह से मर्ज़ी आप ले लें ये भी आपकी मर्ज़ी है। बोनलेस भी ले सकते हैं और विद बोन्स भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये मैं ऐड करूँगी। इसमें है 3 अदद हरी मिर्चें, ये स्पाइसी वाली हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज है। इसके साथ ही यहाँ पे हम अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे एक अकॉर्डिंग टू टेस्ट या फिर 1 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे ½ टीस्पून। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद पानी शामिल कर देंगे। पानी मैं 3 कप शामिल कर रही हूँ। आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी काफ़ी कम शामिल कीजिएगा। और एक और बात कि अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन है तो ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में ये ज़्यादा टाइम लगता है गोश्त को गलने में। अब इसको कवर कर देंगे आप जब तक ये गोश्त गल जाता है, तब तक के लिए 90% आपने इसको गलाना है। पूरी तरह 100% आप इसको नहीं गलाइएगा, वरना जब आप पकाएंगे ना फर्दर तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। ये चीज़ ख्याल रखनी है। मुझे इसमें 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे बाद इसको अनकवर कर दिया है। ये जो पानी है इसको अब हम ड्राई कर लेंगे, और ड्राई करते करते हुए ही आपने इसमें शामिल कर देना है घी या फिर कुकिंग ऑयल ½ कप। आप अगर इससे कम पसंद करते हैं तो आप कम शामिल कर लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप शाम में इसकी शामिल नहीं कीजिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे जो प्याज और टमाटर हैं इनको हमने बिल्कुल इतना इसको भुनाई करनी है कि ये जो टमाटर प्याज हैं ये नज़र बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि खाने में इनको नज़र नहीं आना है। इसको 5 से 10 मिनट आप भुनाई करेंगे तो यहाँ पे देखें 5-10 मिनट बाद कितना ये बिल्कुल पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो रहा है और प्याज टमाटर भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं ये स्पेशल दही, जिसमें ½ कप दही है, 1 टीस्पून भर के कढ़ाई गोश्त मसाला है और 1 टीस्पून ही भर के कौरमा मसाला है और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हल्का सा पानी आप शामिल कर दीजिएगा ताकि दही नहीं फटे। इसकी फिर से 5 मिनट आपने भुनाई करनी है, ताकि क्या हो कि ये जो मसाले आपने डाले हैं ना जितने भी, ये अच्छे से इसमें पक जाएँ, कच्चे का टेस्ट ना हो। अब आपने इसको कवर कर देना है। आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट कवर करना है, इससे ज़्यादा देर कवर नहीं करना, और आंच आपने इस दौरान हल्की रखनी है, तेज़ नहीं कीजिएगा। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अभी इसका फाइनल स्टेप रहता है, जिसके बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। इसमें हमने शामिल कर दिया है लेमन जूस ½ टीस्पून। साथ यहाँ पे हम लेमन के कुछ कतले स्लाइसेस शामिल कर रहे हैं। 1 लेमन के मैंने स्लाइसेस कर लिए थे। थोड़ी सी हरी मिर्च आप डालिएगा, लेकिन हरी मिर्च यहाँ पे तीखी नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। साथ ही 1-2 बूंद आपने केवड़ा एसेंस की डालनी है, वो भी आपने ज़्यादा नहीं डालना। और इसके बाद अदरक आपने स्लाइस की हुई डालनी है। इसके अलावा आप शामिल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा और अच्छी तरह से क्रश करके। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बटर, और ये सॉल्टेड बटर है। 2 टेबलस्पून बटर शामिल करके आपने इसको कवर कर देना है। 2 मिनट के लिए जस्ट कवर करना है, और 2 मिनट के बाद इसको अनकवर कर देना है। और ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी बीफ की रेसिपी ये रेडी हो चुकी है। भुना बीफ मसाला है, ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। आपने अपने घर का, अपनी पूरी फैमिली का स्टार बन जाना है जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और सबको खिलाएंगे। आप इसको सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी हिट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।